सेशन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की यूनिट्स। आपकी जो पुस्तक है सामान्य हिंदी इंग्लिश मीडियम की, उसकी परीक्षा अध्ययन है कक्षा 10वीं की। उसमें से हम आज यूनिट 1 देखेंगे। हम सारी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। आपकी परीक्षा अंदर अध्ययन के अंदर जो जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले ही यूनिट हम देखेंगे यूनिट 1, है ना। आपको पता है कि आपकी परीक्षा अध्ययन में जो है 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट है महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्याएं। आगे 4 प्रश्न पत्रों के सेट हैं, आदर्श प्रश्न पत्र। पीछे 4 पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के सेट है, 2016, 2017, 2018, 2019। तो हम उन प्रश्न पत्रों को बाद में सॉल्व करवाएंगे और वो आपका रिवीजन का वर्क है, वो आपको खुद सॉल्व करना है, लेकिन मैं भी वो सॉल्व करके आपको वीडियोस डालूंगा। लेकिन पहले जो है हम यहाँ पर यूनिट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्याएं, पहली यूनिट। इसमें हमें कुछ पद्य दिए गए, कविताओं वाले पाठ हैं, उनकी हमें व्याख्याएं करनी है। हर यूनिट का आपको एक एक वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, ये फास्ट वीडियो होगा, इसको आपको समझना है। तो पहला पद्य हमको दिया है, पहले पाठ विनय के पद से। आप अपनी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, परीक्षा अध्ययन में भी देख सकते हैं। तो पहला पद है तुलसीदास जी का, और इसके वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ आपकी पुस्तक में से, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला पद क्या है। लिखा है, अब लौ नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि न डसै हो, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसै हो, और श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन है कसै हो, परवस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न बस हसै हो, और मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। तो देखिए, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक पद्य है, भजन है, जो कि विनय पत्रिका नाम के ग्रंथ से लिया गया है। तो हम संदर्भ इसका लिखेंगे, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के विनय के पद पाठ से लिया गया है। यानी बुक का नाम और चैप्टर का नाम लिखेंगे, और फिर इसके राइटर का नाम तो लिखेंगे। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। आप अपनी अपनी परीक्षा अध्ययन में और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो संदर्भ इस प्रकार से हमें लिखना है। फिर प्रसंग हम लिखेंगे, अज्ञान के कारण तुलसी बहुत समय गंवा चुके हैं। तुलसीदास या कवि ऐसे लिख देंगे, अज्ञान के कारण कवि अपना बहुत समय गंवा चुके हैं, अतः अब वे अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाने का निश्चय करते हैं। या फिर अतः अब वे अपने मन को राम भक्ति में लगाने का निश्चय करते हैं, भगवान की भक्ति में लगाने का निश्चय करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय व्यर्थ कर दिया या नष्ट गंवा दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद हम संदर्भ प्रसंग के बाद व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने जीवन का कीमती समय व्यर्थ बर्बाद कर दिया है। यानी अब तक मैंने अपने जीवन का जो है बहुमूल्य समय जो है, टाइम जो है, वो ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब मैं बचे हुए जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। अब जो जितना भी समय जीवन का बचा है उसे अब मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यदि मैं भगवान की भक्ति करता तो बहुत सारी भक्ति मैं कर लेता और उद्धार हो जाता, मेरा इस दुख रूपी संसार सागर से छुटकारा मिल जाता, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन का समय नष्ट नहीं करूँगा। भगवान राम की कृपा से सांसारिक माया की रात बीत गई है। देखिए लिखा है, राम कृपा भव निशा सिरानी। भव यानी संसार रूपी, निशा यानी रात, सिरानी यानी बीत गई है। जागे पुनि न डसे हो, जागने के बाद फिर से इसमें सोऊंगा नहीं। तो क्या लिख रहे हैं वो, आप जागरूक होने के बाद मैं फिर से सोने का बिछौना नहीं बिछाऊंगा। डसे हो यानी बिछौना बिछाना। और आगे लिख रहे हैं, अर्थात माया के जाल में अब फिर से नहीं फंसूंगा। यहाँ पे रात का कहने का मतलब है उनका माया के जाल में फंसना। तो क्या कह रहे हैं आगे, मैंने राम के नाम रूपी चिंताओं से छुटकारा दिलाने वाली मणि को पा लिया है। चिंतामणि ऐसी मणि होती है जो चिंताओं से छुटकारा दिला देती है। तो लिखा है, पायो नाम चारु चिंतामणि, यानी मैंने भगवान श्री राम के नाम रूपी चिंतामणि को पा लिया है। यानी ऐसी मणि को पा लिया है जो चिंताओं से छुटकारा दिलाती है। तो मैंने राम के नाम रूपी चिंताओं से छुटकारा दिलाने वाली मणि को पा लिया है, और उर करते न खसे हों। अब इसको उर यानी हृदय रूपी, कर यानी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। यानी अगर हृदय की तुलना हाथ से करें तो जो नाम रूपी मणि है वो तो इन हाथों से नहीं पकड़ी जा सकती, हृदय में धारण की जाती है। तो हृदय की तुलना हाथ से करी है, और भगवान के नाम रूपी मणि की नाम की तुलना मणि से की है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं भगवान के नाम रूपी मणि को अपने हृदय रूपी हाथ से नहीं खिसकने दूंगा। आगे कह रहे हैं, भगवान राम के श्याम रूप को कसौटी बनाकर उस पर अपने चित्त रूपी सोने को परख करूंगा। जैसे कसौटी पे सोने को कसा जाता है, ऐसे ही मैं भगवान श्री राम के श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप
की सुंदर कसौटी पर अपने चित्त कंचन कसई हो, चित्त रूपी मन रूपी कंचन को कस दूंगा, यानी अपने मन को भगवान के रूप में लगा दूंगा। आगे लिखा है कि देखूंगा कि मेरा मन भगवान के ध्यान में कितना रमता है। आगे लिख रहे हैं तुलसीदास, परवश जानी हंस्यों इन इंद्रिन निज बस है ना हंसे हो, यानी इन इंद्रियों ने मुझे अपना गुलाम जानकर बहुत मेरा मजाक उड़ाया। परवश जानी यानी अपने वश में जानकर, हंसे हो यानी मजाक उड़ाया है, हंसी है, इन इंद्रिय यानी इन इंद्रियों ने। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं इंद्रियों के वश में रहकर उपहास झेलता रहा हूँ, यानी मजाक झेलता रहा हूँ, मजाक उड़वाता रहा हूँ अपना, किंतु अब इन इंद्रियों को अपने वश में कर लूंगा और अपना मजाक नहीं बनने दूंगा। क्या लिख रहे हैं, निज बस है ना हंसे हो, इनको फिर से अपने आप पे हंसने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरा जो उपहास हुआ, इससे इंद्रियों को वशीभूत करके छुटकारा पा लूंगा, यानी अपने वश में करके छुटकारा पा लूंगा। जब मेरी इंद्रियों ने जो कहा तब मैंने वो किया। इंद्रियों ने कहा ये खाना है तो वो खाया, इंद्रियों ने कहा ये देखना है तो वो देखा। इस प्रकार से इंद्रियों का गुलाम बना रहा। जो भी इंद्रियों की सुनता है वो इंद्रियों का गुलाम होता है ना। तो इंद्रियों ने मेरा मजाक उड़ाया है, जब जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अब मैं इनको अपने वश में कर लूँगा। और आगे तुलसीदास कहते हैं, मन मधुकर पनकर तुलसी, यानी अपने मन रूपी भौरे को, मन मधुकर भौरा, पन कर यानी प्रण करके, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, इसको मैं अपने रघुपति भगवान श्री राम के पद यानी चरण रूपी, कमल यानी कमल के फूल में बसे हो यानी बसा दूंगा। यानी अपने मन की तुलना तुलसीदास जी भौरे से कर रहे हैं और भगवान श्री राम के चरणों की तुलना कमल से कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने मन मधुकर यानी मन रूपी भौरे को पन कर यानी प्रण करके, कसम लेके, शपथ खाकर, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, रघुपति यानी भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में बसा दूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्य की व्याख्या पूरी होती है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, अनुप्रास रूपक अलंकार हैं इसमें, और दूसरा भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड चैप्टर है मीरा के पद। तो मीरा के पद, ये पार्ट जो है आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप परीक्षा अध्ययन में भी। कोविड परिस्थितियों के चलते अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। केवल ये 2021 के लिए हटा है, आगे का भी डिसीजन नहीं आया है। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पद्य में नेक्स्ट पार्ट है पाँचवा, चौथा पार्ट नहीं लिखा है क्योंकि वो गद्य में आता है। तो पाँचवा पार्ट है कर्मवीर। तो कर्मवीर में लिखा है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये पाठ जो है इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो संदर्भ इसका लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के कर्मवीर पाठ से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, इस अंश में निडर कर्मयोगी की सफलता का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं, सच्चे कर्मवीर, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो नाना प्रकार की रुकावटों, बाधाओं, संकटों को देखकर डरते नहीं हैं जब किसी काम को शुरू करते हैं। यानी वे काम में दुख सहन करके भी पछताते नहीं हैं। हम देख ही सकते हैं, लिखा है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते, वे कठिन से कठिन कार्य में लगे ही रहते हैं। और आगे क्या लिखा है कि काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम कितना भी कठिन बना रहे लेकिन वो कभी ऊबते नहीं है, कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी आलस्य नहीं करते। आगे लिखा है, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो सच्चे वीर वो होते हैं जो भीड़ में भी अस्थिर दिखाई नहीं देते। कितनी भी परेशानियां हो, भीड़ हो दुखों की, वो कभी चंचल नहीं होते, कभी धैर्य नहीं खोते। इसलिए लिखा है, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। आगे लिखा है कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ऐसे निडर वीरों को एक मर्यादा के पालन में बुरे दिन भले दिनों में बदल जाते हैं। यानी कितनी भी बुरी परेशानियां बनी रहें लेकिन वे अपनी आन से, अपने संकल्प से बुरे दिनों को भी अच्छे दिन में बदल लेते हैं। इसलिए लिखा है, हो गए एक आन, आन यानी शपथ में, अपने दृढ़ प्रतिज्ञा में। तो हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक समय में, सब जगह यानी प्रत्येक स्थान पर,
सब काल यानी प्रत्येक समय में, वे ही मिले फूले फले, यानी जो सच्चे कर्मवीर हैं, जो कर्म करने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वे ही फले फूले मिले हैं, उन्होंने ही तरक्की की है। तो काव्य सौंदर्य में देखेंगे तो इसमें अनुप्रास, अलंकार और पद मैत्री है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यह पद्य भी पूरा होता है। इस पाठ का दूसरा पद्य भी इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तो इस पद्य में भी कर्मवीर का महत्व बताया, कर्मवीर की विशेषता बताई है, मेहनती लोगों की, कर्म करने वालों की। क्योंकि जो जो ये पाठ है वो है कर्मवीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा हुआ। तो संदर्भ इसका पहले की तरह ही रहेगा, क्योंकि यह प्रस्तुत पाठ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के कर्मवीर पाठ से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। जो हमने पिछले पद्य में लिखा है संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा बदल जाएगा। इस पद्यांश में कर्मवीरों के रचनात्मक कार्यों की क्षमता का वर्णन हुआ है, यानी वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या है कर्मवीर लोगों की, ये बताया गया है। तो क्या बताया है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे पहाड़ों को भी काटकर सड़कें बना देते हैं। इतने मेहनती लोग, इतने कर्मवीर होते हैं कि अकेले ही पहाड़ का भी सामना कर देते हैं, पहाड़ों को भी काट डालते हैं। द माउंटेन मैन मांझी, द माउंटेन मैन का आपने नाम सुना होगा, दशरथ मांझी का, जिन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। उनके जीवन में कठिनाई आई थी, तब उन्होंने ऐसा किया था। उनके जीवन में आप जरूर जानिएगा उनके जीवन के बारे में। तो ये लाइन उसी को डेडिकेट होती है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, कर्म में विश्वास रखने वाले वीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें बना देते हैं। और आगे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे अनेक रेगिस्तानों में भी नदियां बना देते हैं, नदियां बहा देते हैं। और देखिए कि सैकड़ों मरुभूमि, मरुभूमि यानी मृत भूमि, मरी हुई भूमि, रेगिस्तान। और जो कर्मवीर होते हैं वो मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं, जो कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं। आज हम रेगिस्तान में देख सकते हैं कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने मेहनत करके वहाँ पे भी फसलें उगा दी हैं, लहलहा रही हैं, हरियाली छा गई है रेगिस्तान में भी। किसके बल पर? मेहनत के बल पर, अथक परिश्रम के बल पर। इसलिए लिखा है कि सैकड़ों मरुभूमि में, यानी हजारों, सैकड़ों, 100 मरुभूमि में, अनेकों मरुभूमियों में, रेगिस्तानों में नदियां बहा देते हैं वे। आगे लिखा है, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे। गर्भ में यानी जल राशि के भंडार में, समुद्र के अंदर नीचे। और क्या लिखा है, बेड़ा चला देते हैं वे, जहाज़ों को चला देते हैं। कुछ समय पहले तक किसने सोचा होगा कि समुद्र के अंदर भी जहाज़ चलेंगे, लेकिन आज सबमरीन चल रही हैं, हम देख सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज जो है संभव है। पहले जो है जहाज़ केवल समुद्र या नदी के स्तर पर ऊपर चलते थे, सतह पर, है ना, नदियों में नाव और समुद्रों में जहाज। लेकिन आज देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी, पानी के अंदर भी सबमरीन चल रही हैं, बेड़े चल रहे हैं। इसलिए लिखा है कि गर्भ में यानी अंदर जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे जल के भंडार समुद्र में भी जहाज चला देते हैं। आगे लिखा है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जो कर्मवीर होते हैं उनके लिए कोई भी जगह जो है बुरी नहीं होती, कोई भी जगह दुष्कर नहीं होती। अगर वो जंगल में भी चले जाएं तो अपनी मेहनत के बल पे वहाँ पे भी महामंगल रचा दे, वहाँ पे भी खुशियाँ ला देते हैं, वहाँ पे भी रौनक ला देते हैं, और इंसानों ने ऐसा किया है। तो क्या लिखा है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। उनके कर्म में इतनी ताकत होती है कि सुनसान जंगल में भी महा आनंद का वातावरण रच देते हैं। आगे लिखा है, भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। आज हम संसार में देखें तो आसमान के कितने ऐसे भेद हैं जो कर्मवीर लोगों ने बता दिए। विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी उन्होंने कर ली है। इसलिए लिखा है कि भेद नवतल का, नव यानी आसमान, तो भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। और तार की समस्त प्रक्रियाओं की खोज उन्होंने किया। आज इलेक्ट्रिसिटी का हम जितना देखते हैं तारों के बल पर, और बेतार भी, मतलब बिना तारों के भी हम देखते हैं। तो तार की सारी क्रियाओं की खोज भी उन्होंने ही की है। इसलिए लिखा है कि है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इस प्रकार से यह पद्यांश यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है। अनुप्रास, अलंकार और पद मैत्री है इसमें, और सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सातवां है, वह देश कौन सा है। छठवां पाठ है गद्य का, तो इसका भी नहीं करना है, पद्य वाला चैप्टर है, वह देश कौन सा, सातवां। इसका पहला पद्य है, मनमोहिनी